सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शारदाबाई पवार विद्या निकेतन, शारदा नगर। बच्चों, आज हम कक्षा छठी कविता का शीर्षक है नदी कंधे पर, और इस कविता के कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। बच्चों, ये जो कविता है नदी कंधे पर, यह कविता कल्पना पर आधारित है। कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कैसा आनंद आता। नदी जो है, अब ये तो बात असंभव है, लेकिन बाल मन है, कल्पना है। ये कल्पना पर आधारित यह कविता है, और कल्पना तो फिर कौन सी भी की जाती है। तो ये जो कविता है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने जो लिखी है, यह हम सविस्तर रूप से देखेंगे। आगे देखिए। नदी कंधे पर, प्रभुदयाल श्रीवास्तव, इनका जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ है। इन्होंने अलग अलग रचनाएं लिखी हैं, लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत। इनके परिचय के बारे में इन्होंने 2 दशकों से कहानियां लिखी हैं, कविता लिखी हैं, लघु कथाएं, गजल लिखी हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया गया है। ये जो कविता है, इसमें कल्पना की गई है, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता, अगर हमारे वश में होता, अगर हमारा वश चलता, तो हम नदी को उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, और रोज अपने घर के सामने उसे बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अपने मित्रों के साथ बड़ी उत्साह से, बड़ी आनंद से उस नदी के पानी में डुबकी लगाते, उछलते, कूदते, देर तक नहाते। बहाते मतलब नदी को प्रवाहित करना। उसको हम हर रोज बहाते, मतलब नदी को प्रवाहित करना। हम रोज उस नदी को प्रवाहित करते, हमारे घर के सामने बहाते, ऐसी कल्पना की है। आगे देखेंगे। कभी तैरते कभी डूबते, हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियां लगाते। इतराते गाते मस्ताते, इतराना मतलब खुश होना, मस्ताते मतलब मस्ती करना। इतराते गाते मस्ताते मतलब कभी पानी की सतह पर आ जाते, खूब मस्ती करते, गाने गाते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। नदी आ गई चलो नहाने, हम क्या करते, अपने सभी जो परिचित है उनको आमंत्रित करते और करवाते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है। सब लोग नहाने चलो, ऐसा हम
आमंत्रित करके कहते, आमंत्रित मतलब निमंत्रित करते हैं। नदी आ गई चलो नहाने, सबको कहते, आमंत्रित सबको करवाते, सभी को बुलाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का, भद्र मतलब सज्जन, भद्र मतलब सज्जन, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। जो सब सज्जन लोग आने नहाने आएंगे तो उनका परिचय होने के बाद उनको नहाने के लिए भी आमंत्रित करते, नदी से परिचय करवाते कि ये कौन है, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। जो मित्र है, मित्र परिवार है, उनका परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते हैं, हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाने के बाद जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी पार कर लेते। सब विचारों पर है, क्योंकि ये कल्पना पर आधारित है। क्योंकि छोटा बच्चा कल्पना तो कोई भी कर सकता है, कौन सी भी कल्पना कर सकता है, और यह कविता कल्पना पर आधारित है। आगे देखेंगे। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से मां को आवाज लगाते, खूब चिल्लाते, जोर जोर से आवाज देते हैं अपनी मां को। शाम ढले फिर नदी उठाकर, शाम ढले शाम हो जाने पर, ढले मतलब बीतने पर, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम हो जाने के बाद उस नदी को अपने कंधे पर उठा कर लेते, अपने कंधे पर उठा कर लेते, अपने कंधे पर रखते। लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रख आते। जहां से उस नदी को लाया गया है उसी जगह दोबारा फिर से हम रख देते। जब शाम रात में बदलने लगती है तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वहीं ले जाकर उसे रख आते जहां से लाए थे, जहां से उसे लाए थे वहीं रख कर आते फिर से। क्योंकि यह कल्पना पर आधारित कविता है, प्रभु दयाल जी ने कल्पना की है। आगे देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों का वर्णन किया है। एक बालक सोचता है कि अगर हमारे बस में होता तो नदी को अपने घर के सामने रोज बहाता, उसमें उछल उछल कर नहाता, एक किनारे खड़ा होकर मम्मी मम्मी चिल्लाता, शाम वही रखाता, अपने मित्रों को नहाने के लिए बुलाता और स्वयं कभी तैरता कभी डूबता, इतराते हुए खूब मस्ती करता, आनंद लेता। कल्पना की है। आगे देखें। अब इस कविता में कुछ शब्द आए हैं जो हमें कठिन लगते हैं। नदी यानी सरिता, शाम यानी संध्या समय, नहाते मतलब स्नान करना, तैरते मतलब तैरना, इतराना मतलब खुश होना, मस्ताना मतलब मस्ती करना, आमंत्रित मतलब निमंत्रित, भद्रजनों मतलब श्रेष्ठ पुरुषों, परिचित यानी पहचान, झटपट यानी यथाशीघ्र, बहाना मतलब नदी को प्रवाहित करना, ढले मतलब बीतने पर, ढले मतलब बीतने पर। आगे देखेंगे बच्चों।
प्रस्तुत कविता को पढ़कर मैंने यह समझा। क्या समझा हमने? आपने, मैंने, हम दोनों ने मिलकर क्या समझा? कि बालक का मन सहज और कोमल होता है। बालक के मन में कौन सा भी स्वार्थ नहीं होता, वह सहज है, कोमल है, पवित्र है। वह अपनी सहज कल्पना की उड़ान भरते हुए असंभव को संभव करना चाहता है। क्योंकि नदी को कंधे पर लेकर आना यह तो बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन वह इच्छा रखता है, असंभव को संभव करना चाहता है, क्योंकि वह कल्पना करता है। कल्पना की उड़ान, अपनी कल्पना से, अपने विचारों से वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। क्योंकि कल्पना करने से ही आदमी खुद का विकास कर सकता है। अगर हम कल्पना ही नहीं करेंगे, अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर मुश्किल बात है। जीवन में सभी मुश्किल बात है। यहां नदी को कंधे पर उठाकर घर के सामने लाना, उसमें उछल उछल कर अपने मित्रों के साथ नहाना आदि सभी बालक के सहज मन के भाव है। उसके मन में यह विचार आता है, उसके मन में यह अलग अलग विचार आते हैं, उसके मन का यह भाव है, क्योंकि यह कविता कल्पना पर आधारित है। बच्चों, आगे देखेंगे। आपको अपनी कॉपी में स्वाध्याय लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बालक नदी के उस पार खड़े खड़े क्या करना चाहता है? शाम ढलने पर बालक क्या करता? वह मित्रों के साथ किस प्रकार नहाना चाहता है? बालक नदी को कहां बहाना चाहता है? बालक सबको किस लिए आमंत्रित करता? बच्चों, ये जो प्रश्न है आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। घर, नदी, आमंत्रित, शाम, मम्मी, मित्र, झटपट, इतराते। तो बच्चों, इस कविता का सार जो है, इस कविता का सरल अर्थ जो है, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। कविता छोटी है लेकिन बहुत सुंदर है, कल्पना पर आधारित है। तो बच्चों, अगले तासिका में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।